गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन की 5वें पोएम के सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ, जिसका अर्थ होता है समाधि लेख। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छा से एक एक लाइन का हिंदी बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ जाइए और वहाँ से आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। फिर क्वेश्चन आंसर को आप जरूर याद कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया है और सब्जेक्टिव आज हम लोग कवर करेंगे। और यह इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही रहता है, इसलिए मैं इस पर विशेष जोर दे रहा हूं कि आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को याद कर जाएंगे। इसमें लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं एन एपिटाफ के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर बताने से पहले मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसे बताना चाहूँगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो जो महत्वपूर्ण वर्ड है उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे मैंने लिखा है वर्ड्स, यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला वर्ड से आपका लाइज। लाइज का मतलब होता है लाइज ब्यूरिड इन देयर हरग्रेफ्स, यानी क्रम में रहना या विश्राम करना। लाइज का मतलब या पड़े रहना, यानी लाइज का मतलब पड़ जाना है, क्रम में रहना है, यानी कब्र के अंदर जब कोई पड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं लाइज। लाइज यानी पड़ा हुआ है, क्रम में है, विश्राम कर रहा है, लाइज। दूसरा है लाइट ऑफ स्टेप। लाइट ऑफ स्टेप मतलब चंचल या मनोहर, ग्रेसफुल बोलते हैं इसको। निम्बल, ग्रेसफुल, चंचल या मनोहर, इसको बोलते हैं लाइट ऑफ स्टेप। जिसके दिल में कोई छल कपट नहीं होता है उसी व्यक्ति को लाइट ऑफ स्टेप कहा जाता है। जो उच्छल विचारधारा का होता है, हमेशा चंचल, एक्टिव रहता है, वैसे को बोलते हैं लाइट ऑफ स्टेप, जिसके दिल में कोई छल कपट ना हो। नेक्स्ट है लाइट ऑफ हार्ट। वैसे ही लाइट ऑफ स्टेप और लाइट ऑफ हार्ट लगभग एक जैसा वर्ड है। लाइट ऑफ स्टेप जैसे मैंने बताया उच्छल विचारधारा वाला, हमेशा उछलते कूदते रहने वाला। और लाइट ऑफ हार्ट का मतलब वही हंसमुख, हमेशा हंसते रहता है, इश्कबाज जिसको बोलते हैं। उसके चेहरे पर कभी यानी मायूसी नहीं छाएगी, हमेशा लाइट ऑफ हार्ट है, एकदम उछल विचारधारा का है ही, प्लस बिल्कुल हंसते रहता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं लाइट ऑफ हार्ट। लाइट ऑफ हार्ट चीयरफुल बोलते हैं, नॉट सीरियस, ठीक है, और चीयरफुल है आदमी, ठीक है, लाइट ऑफ हार्ट है। वेनिस, वेनिसेज, वेनिस, तो वेनिस का मतलब खत्म हो जाना है, गायब हो जाना, मिट जाना है, या नष्ट हो जाना है। एंड डिसएपियर्स हो जाना है, डिसएपियर हो जाना है, वेनिस हो गया। इसके बाद वर्ड है रेयर। रेयर का मतलब बहुत कम मिलने वाला है, दुर्लभ, विरलभ, विरल, असाधारण, इसको बोलते हैं रेयर, ठीक है। अनकॉमन यानी मैचलेस, जिसके जैसा कोई ना हो, मैचलेस है, अनकॉमन है, उसको बोलते हैं रेयर, ठीक है। नेक्स्ट है क्रम्बल। क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना, अंत हो जाना, खत्म हो जाना, यानी मर जाना, इसको भी कह सकते हैं क्रम्बल। यानी कोलेप्स या डाई, इसको बोल सकते हैं, कोलेप्स या डाई, टूटना या नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। तो इन सारे वर्डों को थोड़ा देख लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो भी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले दिए गए हैं, आप पेज नंबर देख लेंगे, 147 है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ग्रुप बनाइए और इसका डिस्कशन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, किंग्स एंड रूलर्स बिल्ड मेमोरियल्स इन द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस। हाउ डू कॉमन मैन रिमेंबर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हु हैव डाइड। तो इसका हिंदी हो गया, राजा और जो शासक हैं अपने प्रियजनों की स्मृति में स्मारक बनाते हैं। देखिए, बहुत राजा और शासक जब मर जाते हैं उनको दफनाया जाता है तो उस पर क्या कुछ लिख दिया जाता है, स्मारक बना दिया जाता है। लेकिन जनसाधारण जो आम लोग हैं अपने मित्रों और संबंधियों
जो मर जाते हैं उन्हें कैसे याद करते हैं, उन्हें कैसे याद करते हैं, ये प्रश्न हो गया। यानी जो बड़े लोग हैं अपने मृतजनों को याद करने के लिए स्मारक बना दिए, लेकिन सामान्य लोग कैसे याद करते हैं? तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा है, यहाँ देख सकते हैं। कॉमन पीपुल कीप द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वन अलाइव इन देयर हार्ट्स। जो कॉमन लोग होते हैं वे अपने नियर डियर को अपने हृदय में बसा के रखते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई मेमोरी, कोई एपिताफ है नहीं, लेकिन वो अपने दिल में ही बसा कर रखते हैं। समटाइम्स दे रिमेंबर देम, और कभी कभी उनको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। किनके द्वारा? नीचे आएंगे तो मिलेगा बाय देयर फोटोग्राफ्स रखते हैं। लेटर्स, सम अदर थिंग्स क्लोजली रिलेटेड टू देम्स, उनका कुछ लेटर होता है उसको देख कर याद करते हैं, उनके तस्वीर से याद कर लेते हैं, या कुछ ऐसा चीज़ जो उससे क्लोज हो, जुड़ा हुआ, उनको देखकर वे उन्हें याद करते हैं। तो ये हो गया सामान्य लोग एक दूसरे को याद करते हैं इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है, यू माइट हैव कम अक्रॉस सम लाइन्स ऑफ वर्ड्स रिटेन ऑन ए ग्रेव्स और मेमोरियल्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। मैंने इसका हिंदी लिख दिया, आप देखेंगे। आपने कभी किसी कब्र या स्मारक पर किसी कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी देखी होगी, इसे क्या कहते हैं, इसका क्या महत्व है? यानी कुछ कविता की पंक्तियाँ दी जाती हैं, उनका नाम गाँव पता लिख दिया जाता है, ठीक है, तो इसका क्या महत्व है, ये क्यों लिखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ आंसर दिया है, आप देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एपिताफ, इसको क्या बोलते हैं, एपिताफ बोलते हैं। इट्स पर्पस इज टू परपेचुएट द मेमोरी ऑफ द डेड पर्सन्स। इसका महत्व इतना ही है कि मरे हुए व्यक्ति को हम इससे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, उनके मेमोरी को अपने दिमाग में बसा कर रख लेते हैं, इसलिए वहाँ क्या करते हैं, एपिताफ बनाया जाता है। 148 पेज में आएंगे। रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स आपको लगाना है। दिया गया, पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए लेडी। क्या कवि अपने दुख को एक लेडी के लिए प्रस्तुत करता है? तो कहेंगे हाँ, यस, आपका आंसर होगा ट्रू। द लेडी बिलोंग्स टू द नॉर्थ कंट्री। क्या लेडी नॉर्थ कंट्री की है? तो नहीं, ये वेस्ट कंट्री की है, तो इसका क्या होगा, फॉल्स होगा, पहला का ट्रू होगा। नेक्स्ट है, द पोएट कंसिडर्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी मानता है कि क्या वो बहुत सुंदर औरत है? तो कहेंगे यस, वो तो कहता है ऐसी वेस्ट में कभी लेडी हुई नहीं थी। अगला है, ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर इफ वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। यदि उचित ख्याल रखा जाए तो क्या सुंदरता हमेशा के लिए रहता है? तो नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, सुंदरता खत्म होता है, वेनिस होता है। तो क्या है, ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। अगला है, देयर आर अदर पर्सन्स हु ऑल्सो नो द लेडीज़। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो उस लेडीज़ को जानता है? तो कभी कहता है कि मेरे बाद कोई आपको याद ही नहीं करेगा, तो ये फॉल्स है, कोई नहीं जानता है। नेक्स्ट है, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर। यस, ऐसा ही फील करता है, तो यह ट्रू कहा जाता है। कोई भी महसूस करता है कि मेरे बाद इस लेडी को कोई याद नहीं करेगा, तो ट्रू फॉल्स लगा लेंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब क्या करना है, आपको संक्षेप में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डॉज द लेडी लाई। वो लेडी कहाँ पड़ी हुई है, किस कब्र में पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी है बताना है। तो कहा है, सी लाई इन द ग्रेव, वो कब्र में पड़ी हुई है। वो किस में है, कब्र में पड़ी हुई है, ठीक है। सी लाइज इन द ग्रेव, ग्रेव माने कब्र होता है। अगला है, हाउ डज सी लुक टू द पोएट। हाउ डज सी लुक टू द पोएट, वह कवि को कैसे दिखती है। हाउ डज सी लुक टू द पोएट माने कवि उसको कैसे देख पा रहा है, कवि को कैसा दिखाई देती है। तो हमने लिखा, देखिए, द पोएट थिंक्स शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर लिव्ड इन द वेस्ट कंट्री। वो सबसे सुंदर औरत है जो शायद ही कभी वेस्ट कंट्री में जन्म ले ली है या रह रही है, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। अगला है, वाज सी ए काइंड एंड कॉन्सिडरेट लेडी। कहता है, वाज सी अ काइंड एंड कॉन्सिडरेट लेडी। क्या वह दयालु और विचारशील थी? कहेंगे परहैप्स सी वाज बिकॉज सी वाज लाइट हार्टेड लेडीज। संभवतः वो हो सकती है क्योंकि वह लाइट हार्टेड लेडीज है। लाइट हार्टेड यानी लेडी है, उसके दिल में कोई छल कपट नहीं है, तो हो सकता है वह दयालु और विचारशील हो, ठीक है। अगला है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचता है। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी।
कवि सुंदरता के बारे में क्या विचार करता है? तो आंसर होगा द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज फिटिंग इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी मस्ट पेरिस। फिर देखिए, द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज फिटिंग, ब्यूटी इज क्या होता है? फिटिंग इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी मस्ट पेरिस। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कवि का यही मानना है कि जो सुंदरता है वो बहुत ही फिट होता है, लोगों में एपियर होता है, लेकिन वो भी क्या होता है? अंत होता है उसका भी अंत, चाहे कितना भी सुंदरता रेयर क्यों ना हो, दुर्लभ क्यों ना हो, लेकिन उसका भी अंत होगा, वेनिश होगा वो भी। अगला, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रम्बल? कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल से कवि का क्या अभिप्राय है, यानी व्हेन आई क्रम्बल से कवि का क्या मतलब है? यानी कहता है जब मैं मर जाऊंगा तो इससे क्या मतलब है? क्रम्बल में मेरा नाश हो जाएगा तो क्या हो? तो कवि कह रहा है द पोएट मीन्स व्हेन आई डाई व्हेन आई एम नो मोर। इसका मतलब यही है कि कभी जब मर जाएगा या कभी नहीं रहेगा। ठीक है, यानी इसका अर्थ पूछना चाहता है व्हेन आई क्रम्बल का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब व्हेन आई एम नो मोर, जब मैं जीवित नहीं रहूँगा, या व्हेन आई डाई मैं मर जाऊँगा, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, कहता है यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। एम्बिग्युइटी इज ए पोएटिक डिवाइस which is used to suggest more than one meaning and attitudes. Comment on the ambiguity in the use of the word light in the second lines of the poems. कहता है अनेकार्थ काव्य में एक से अधिक अर्थ प्रकट करने का साधन है। कविता की दूसरी पंक्ति में लाइट शब्द के प्रयोग पर टिप्पणी करें। इन लाइट क्यों लगाया गया, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है, यहाँ देख सकते हैं, light hearted and light footed can be interpreted in two ways. Light of step means she walked nimbly and gracefully. Light of heart means she was always cheerful. Light of step can also mean that she was in the habit of roaming about. She was faithful to nobody. Light of step also mean that she was a flirt. She loved nobody seriously. Okay. Next question is, what according to the poet are the two qualities of beauty? Discuss with your own comments. कहता है कि दो प्रकार की सुंदरता कौन सी है, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। कभी के विचार में सुंदरता के दो गुण हैं, मैंने यहाँ लिखा है, अपनी टिप्पणी सहित चर्चा करें। देखिए गुण कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी मस्ट पेरिस, यानी कवि के अनुसार ब्यूटी क्या होगा? पेरिस होगा, यानी खत्म होगा एक दिन। देयर इज़ नो वे टू सेव ब्यूटी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि ब्यूटी को क्या किया जाए, रोका जा सके, सुंदरता को हमेशा के लिए बरकरार रखा जाए। आई थिंक द पोएट इज़ राइट, मेरा विचार है कवि सही है। शेक्सपियर ऑल्सो से हाउ कैन ब्यूटी होल्ड इट प्ली whose actions is no stronger than a flower. Physical beauty must come to an end. कहता है फिजिकल जो ब्यूटी है एक अंत के साथ आता है। Even the most beautiful memorials and buildings come to an end. Okay. But Keats is of the view that a thing's of beauty is a joy for ever. This means beauty is permanent and gives joy to people's generations after generation. In fact, that is not physical beauty, it is a spiritual and artistic beauty. For example, the great book music pieces of art survive. Beauty of characters like virtue is also immortals. Next question is, what will happen when the poet dies? क्या होगा जब कवि मर जाएगा? कहता है द मेमोरी ऑफ द ब्यूटी लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री इज अलाइव इन देयर हार्ट द पोएट, यानी उस वेस्टर्न कंट्री के
लेडी की सुंदरता कवि के दिल में बसा हुआ है। व्हेन ही डाइज नो बडी विल एवर थिंक ऑफ हर्स, जब वो मर जाएगा तो कोई भी व्यक्ति उसको याद नहीं करेगा। फिर कहता है राइट ए नोट ऑन द फिलोसफिकल्स मीनिंग ऑफ द पोएम। पोएम का जो फिलोसफिकल मीनिंग है उस पर आपको क्या करना, टिप्पणी करना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, इट मस्ट पेरिस। People build memorials or write epitaphs on graves of their dear ones, but these epitaphs are significant only to those who remember their near and dear ones. When they are dead, the epitaphs will have no meaning. Nobody would even care to read them, much less to shed a tear in the memory of the dead persons. Okay? What make you feel that the poem is ironical in meanings? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कविता व्यंग्यात्मक है? तो कहा जाएगा तो पोएट रिमेंबर्ड द लेडी हु इज इन ओपिनियन was the most beautiful lady in the west country. Apparently he is sad. He is sad. He is also sad that after his death, nobody would ever think of such a lady of rare beauty, light of step and light of heart. But perhaps he does not hold the lady in intims. She was beautiful, no doubt, but she was faithful. She was a fit and loved nobody in right nearest. It is good that nobody will ever think of hers. तो इस प्रकार इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं। आप सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छा से लिख लीजिए, याद कर जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आसानी से बना सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।